हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एडजॉइंट ऑफ स्क्वाड मैट्रिक्स की बात करेंगे। स्क्वाड मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं इसको हम लोग सीखेंगे, और एडजॉइंट सीखने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे माइनर निकालना आना चाहिए, कोफैक्टर निकालना आना चाहिए अगर ये दोनों आता है, और ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आता है तो एडजॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और एडजॉइंट से रिलेटेड जो एक थ्योरम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो अगर आपको ये समझना है तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ें क्लियर करूँगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको माइनर एंड कोफैक्टर आपको समझा देता हूँ, हालांकि ये सब चीज़ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो माइनर एंड कोफैक्टर होता क्या है? माइनर एंड कोफैक्टर, तो पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। हालांकि मैम ने ये सब चीज़ें बता रखा है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि आपको याद होगा, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 1 2 3, एक हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। 2 3 2, जिससे हम लोग माइनर कोफैक्टर समझेंगे। 3 3 एंड 4, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। इसका माइनर एंड कोफैक्टर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, माइनर होता क्या है? जितना भी, पहली बात तो ये जो माइनर है और कोफैक्टर है, ये हम लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, यानी कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे अभी सभी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी अदर मैट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे मैट्रिक्स की बात करेंगे जिसका रो एंड कॉलम दोनों इक्वल हो, है ना। जितना नंबर ऑफ रो उतना नंबर ऑफ कॉलम। देखो आप, ये 3x3 का है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब देखो, माइनर क्या होता है? जितना भी एलिमेंट है सबके कॉरस्पॉन्डिंग एक माइनर होता है। वो होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये एलिमेंट, इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि ये हमारा जो पहला है वो A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला। A12 है, A13 है, और ये A21 है, और A22 है, A23 है, और A31, A32 और A33, ठीक है। ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो देखो, अगर हमें 1 का माइनर निकालना है, तो माइनर होता क्या है कि जिस एलिमेंट का माइनर निकालना, उसके कॉलम उसके रो को आप डिलीट कर दो, जो नंबर बचेगा उसका डिटर्मिनेंट आप निकाल दो, वही इसका माइनर है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि माइनर ऑफ m ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 1 है ना, 1 1 का माइनर क्या होगा? तो इसके कॉलम इसके रो को आप ढक दो, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा 3 2 3 4, बस इसको आप सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करते हैं? 3 4 जा 12 माइनस 3 2 जा 6, यानी कि 6। तो M11 आ गया 6, ठीक है। इसी तरह से आप सभी का माइनर निकाल सकते हो। जैसे M12 है, M12 है, इसका माइनर निकालना हो तो इसके कॉलम इसके रो को ढक दो। ये जो 4 एलिमेंट बच गया है इसको आप डिटर्मिनेंट में लिख दो 2 2 3 एंड 4। इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 6, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब हो गया इसका माइनर। और भी हम लोग निकाल लेते हैं। M13 सॉरी 1, हाँ ठीक है, 13 आएगा। तो इसका माइनर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, तो क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6 और माइनस 3 3 जा 9, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका निकालना हो तो M ऑफ 2 1 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसके कॉलम इसके रो इसके कॉलम को ढक देंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। अच्छा, M22 निकालेंगे, M22 तो क्या आ जाएगा? इसके रो को इसके कॉलम को ढक देंगे, तो 1 4 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, तो ये -5 आ जाएगा, ठीक है। तो M22 निकालनी, M23 निकालते हैं, M23। तो M23 कैसे निकलेगा? तो M23 निकलेगा, इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, तो 1 × 3 माइनस 3 2 जा 6, तो आ जाएगा -3, ठीक है। अब M31 कर लेते हैं। M31 यानी कि ये वाला, इसका माइनर निकालना है, तो इसके रो इसके कॉलम को ढक देंगे, कितना आ जाएगा? 4 माइनस 9, कितना आ जाएगा? -5, ठीक है। अच्छा, M32 निकालते हैं, माइनर ऑफ 3 2, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 1 × 2 ये हो जाएगा 2 माइनस, और 2 3 जा 6, ये आ जाएगा -4, ठीक है। अब हम निकालते हैं M33 कैसे निकलेगा? इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, तो 1 × 3 3 माइनस 2 2 जा 4, यानी कि -1 आ जाएगा।
तो ये सबका सभी एलिमेंट का हम लोगों ने माइनर निकाला, ठीक है। तो ये इसका माइनर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर की। देखो कोफैक्टर क्या होता है, तो जो कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का होता है -1 टू द पावर i प्लस जे और m ऑफ i j, ठीक है। तो आप बोलोगे सर i और j क्या है? ये जो आपका ये नंबरिंग किया हुआ है यही i और j है ना। i रो को और j कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, इस तरह से। तो सभी एलिमेंट का कोफैक्टर भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तो वो सुनना। ये एम आई जे क्या है? माइनर है ना। तो कोफैक्टर आपका किसका निकालना? मान लो कि इसका निकालना, तो कोफैक्टर को चलो हमने A11 मान लिया, ठीक है ना। A11 कोफैक्टर को A11 मान लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो A11 बोलने का मतलब 1 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? तो 1 1 यानी I भी 1 है, J भी 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 टू द पावर 1 + 1 और यहाँ पे m ऑफ 1 1, सही है ना। तो m ऑफ 1 1 कितना आता है? तो माइनर कैसे निकालते हैं? इसके कॉलम इसके रो को ढक देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे निकल जाएगा कितना? -1 टू द पावर 2 यानी कि +1 हो जाएगा। और m11 हम लोगों ने निकाल रखा है, m11 कितना? 6 है, तो 1 × 6 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ माइनर के साथ इस तरह का जो प्लस या माइनस आए हम लोग लेंगे, है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आएगा वही क्या होगा? इस एलिमेंट का कोफैक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सभी का कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब A12 निकालना है, A12 निकालना है तो क्या करेंगे? अब देखो 1 2 है तो 1 + 2, क्योंकि i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 2 रखेंगे, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, यानी ऑड आएगा। ऑड आएगा तो -1 के पावर जो ऑड होता है वो क्या आता है? -1 आएगा, तो ये माइनस आ जाएगा। अच्छा M12 लिखेंगे, है ना, M12 कितना है? देखो 2 आया हुआ, तो -2 आ गया, सही है। अच्छा अब देखो A13 निकालते हैं। A13 कैसे निकलेगा? तो 1 और 3 कितना आता है? 4 क्या है? इवन के पावर -1 के पावर इवन क्या हो जाएगा? +1, है ना, तो +1 आ जाएगा। अब हम लोग M13 लिखेंगे। M13 कितना है? -3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा -3, सही ना। अच्छा A13 आ गया। अब A21 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। A21 निकालेंगे कैसे? तो 2 + 1 है ना 3, यानी ऑड है तो माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा अब 21 का कॉरस्पॉन्डिंग माइनर देखो, तो 21 का कॉरस्पॉन्डिंग माइनर -1 है, तो यहाँ पे -1 यानी क्या आ जाएगा? +1, ठीक है। अच्छा A22 करते हैं, तो A22 2 + 2 4, अब 4 है इवन नंबर, तो -1 के पावर इवन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा M22 करेंगे, तो M22 कितना है? M22 -5 है, तो -5 आ जाएगा। अब A23 करते हैं, तो 2 3 5 होता है, यानी ऑड है, तो माइनस आएगा। अब M23 से मल्टीप्लाई करेंगे, M23 क्या? -3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, यानी कि +3 आ जाएगा। अच्छा A31 करते हैं, 3 + 1 4, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। अच्छा इसका माइनर लिखेंगे, 31 का माइनर -5, सही है। अच्छा A32 ले लेते हैं, A32 बोलो A32 कितना आएगा? तो 3 + 2 5, 5 बोले तो ऑड नंबर, ऑड मतलब माइनस, ठीक है ना। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो M32 का माइनर है -4, तो ये हो जाएगा -4 यानी कि +4, ठीक है। अब A33 कर लेते हैं। A33 क्या आएगा? देखो A33 आएगा 3 + 3 6, यानी कि इवन है तो प्लस आएगा, और 3 का माइनर क्या आएगा? -1, यानी कि -1 आ जाएगा। तो सभी एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये कहलाया कोफैक्टर। अब इसमें एक काम की चीज़ आप ये ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मैं थ्योरम प्रूफ करने वाला हूँ, है ना, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसी को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना। अगर आपसे किसी ने बोला कि ये जो A मैट्रिक्स है इसका आप डिटर्मिनेंट निकालो, सही ना, तो आप कैसे निकालते थे? आप ऐसे निकालते, देखो A = अगर इसका कोई डिटर्मिनेंट पूछे, है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? 1 2 3 2 3 2 2 3 2, ठीक है, और 3 3 4 3 3 एंड 4, ठीक है। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालते थे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आप एक्सपैंड करते तो कैसे लिखते थे? प्लस माइनस एंड प्लस, ठीक है। इसके बाद इस 1 को लिखते थे आप यहाँ पे, इसके कॉलम इसके रो को ढकते थे। तो कॉलम और रो को ढकने के बाद जो चीज़ें आता है वो क्या कहलाता है? माइनर ही तो कहलाता है, सही ना। तो यह आ जाएगा 3 4 जा 12 और -3 2 जा 6। अब यहाँ पे माइनस देंगे और फिर 2 लिखेंगे ये वाला, फिर ब्रैकेट, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 2 × 4 8 और -3 2 जा 6, ठीक है ना। अब 3 को लेके चलेंगे तो प्लस में 3 और ब्रैकेट में इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, 2 3 जा 6 और -3 3 जा 9। तो देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? 1 × ये कितना आ गया? 6 आ गया, फिर माइनस
ये हो जाएगा 2 इंटू, फिर ये 2 आ गया, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस में 3 इंटू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, सही है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 6, और ये जो माइनस इसको प्लस लिख के इस माइनस को अंदर डाल देते हैं, तो -2 और प्लस में 3 इंटू -3। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये जो 1 2 3 ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, सही है। और इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में आया है वो क्या है, उसी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। ध्यान से देखो, इस 1 का कोफैक्टर 6 होगा, देखो इस 1 का जो कोफैक्टर था वो 6 था, ठीक है, सही है। अच्छा, 2 का कोफैक्टर -2 है, देखो 2 का कोफैक्टर -2 है। A12 का मतलब यही है A12, है ना, उसका कोफैक्टर -2 है, सही है। अच्छा, ये 3 का कोफैक्टर -3 होगा, देखो ये 3 है, यानी A13 है, तो A13 का कोफैक्टर देखो A13 यानी कि -3, तो देखो ये -3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 एक रो का एलिमेंट है, उसी रो के कॉरस्पॉन्डिंग उसका क्या है, कोफैक्टर है। तो कहने का मतलब जो आप एलिमेंट लेते हो, है ना, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग से उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके सम कर दो, तो वो क्या देता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है ना। यही हम लोग सीखे। तो ये हो जाएगा 6 -4 और -9, यानी कि वैल्यू आ जाएगा कितना, 6 -4 2 -9 यानी कि -7, सही है ना। तो ये आया डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो मैं आपसे बोलूं कि देखो जी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि A11 मतलब ये वाला, है ना, फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ A11 से, सही ना, और इसके कोफैक्टर यानी कि A11 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस A12 फिर इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस A13 फिर इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, सही ना। तो यही आपको क्या देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। तो आप बोलोगे सर ये ऐसा सिर्फ फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हो सकता है, नहीं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, बट उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मान लो मैंने आपको बोला, देखो जी, हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके थ्रू इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है ना, इसके थ्रू इसको हम लोग एक्सपैंड करके वैल्यू देखते हैं। तो कैसे देखेंगे वो सुनना। तो अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड रो का यूज करके निकालें, सॉरी फर्स्ट कॉलम का यूज करके निकालें, तो मैंने क्या बोला कि जिस एलिमेंट को लोगे आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना। तो हमने क्या किया, ये एलिमेंट 1 लिया, तो 1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 कौन सा है, A11 है, तो A11 का कोफैक्टर देखो 6 है, यानी इंटू में 6 लिखेंगे, ठीक है ना, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर अगला एलिमेंट क्या है, 2 है, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो ये जो क्या है, ये 21 है, तो A21 कोफैक्टर यानी कि 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे। फिर प्लस में, फिर ये 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा, तो A31 के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर, तो -5 है, तो यहाँ पे आप -5 लिखो। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, सही है ना। देख लो, ये आ जाएगा 6 और प्लस में 2 -15, तो 6 + 2 8 -15, तो यह आ जाएगा -7, बिल्कुल सेम आया। आप कोई भी रो या किसी भी एक कॉलम को आप उठा लो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है, सही है ना। अगर आप ये बात समझ चुके हो तो अब आप मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है, हालांकि ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, देखो अब हम लोग ऐसा करेंगे कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को आप उठा लो और किसी दूसरे के कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखो, 0 आएगा। यकीन ना हो तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैं उसको मिटा देता हूँ। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लो हमने R1 को उठाया, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को उठाया, ठीक है ना, तो 1, और सेकेंड रो के कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट को उठा करके सेकेंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो क्या आएगा, देखो 1 है, तो हम लोग ये 2 है, तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा, इसका कोफैक्टर आएगा A21 है, तो 1 आएगा, तो इंटू में 1, फिर प्लस में, फिर 2 लेंगे। अब इस 3 का कोफैक्टर देखो, तो ये 3 कौन है, A22 है, तो A22 कौन है, ये रहा -5, तो -5, फिर प्लस में 3, और फिर A23 है ना, A23 से मल्टीप्लाई करेंगे। A23 कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 ले लो, सही है ना। अब आप देखो क्या आएगा, 1 -10 और प्लस में 9, देखो 0 आ रहा है ना, 9 + 1 10 -1 0 आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि
किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उठा करके किसी अदर रो या अदर कॉलम के कोफैक्टर से आप उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सही ना, ये आपको याद रखना है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं एक थ्योरम प्रूफ करने वाला हूँ जो एडजॉइंट से रिलेटेड है। सही ना, तो उम्मीद आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो अब मैं बात करूंगा किस पे, एडजॉइंट पे बात करूंगा। सही ना, तो उम्मीद आप ये माइनर और कोफैक्टर वाली चीज़ें आप समझ चुके हो। तो चलिए, इसको तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अब मैं बात करूंगा किस पे, एडजॉइंट पे। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो उसके रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसी को ट्रांसपोज बोलते हैं। सही ना, चलो तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर्ड मैट्रिक्स पे। देखो अब हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर्ड मैट्रिक्स, तो जो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर्ड मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग ऐसा दिखाते हैं, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है कोफैक्टर के पावर टी, मतलब कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होगा उसी को हम लोग एडजॉइंट बोलेंगे। सही ना, अब आपको तो ये समझ में आ गया कोफैक्टर क्या होता है, और उसका ट्रांसपोज यानी कोफैक्टर निकालने के बाद रो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो वही हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, और इस एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग ऐसा भी दिखाते हैं। मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए लेंगे तो ऐसा दिखाएंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, इस तरह से, सॉरी ऐसे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यही आपका मेन फार्मूला है। सही ना, एडजॉइंट निकालने का। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी मैट्रिक्स आपको देगा पहले आपको हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के अरेंज कर देना है मैट्रिक्स में, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वही क्या है, एडजॉइंट है। सही ना, जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसी एग्जाम्पल को उठा लेते हैं। मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल है 1 2 3, कोई एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3, बस ध्यान रहे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, 2 3 2 2 3 2 और 3 3 4, ठीक है। हमने इस तरह से एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है। अब इसका हम लोग एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन सभी का कोफैक्टर निकालना होगा। सही ना, इन सभी का कोफैक्टर निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो वो देखो, कोफैक्टर निकालने के मैंने आपको बताया था क्या, कि आप निकालो कोफैक्टर। चलो कोफैक्टर को हम निकाल लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए, है ना। तो A11 निकालते हैं, यानी फर्स्ट वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो ये 1 + 1 2 क्या है, इवन है, तो ये पॉजिटिव यहाँ देंगे। सही ना, अब इसका माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, तो 3 4 जा 12 और -3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया। अच्छा, A12 निकालते हैं, A12 1 + 2 यानी 3 का मतलब ऑड का मतलब यहाँ माइनस देंगे। सही ना, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनर से, तो 2 का माइनर कैसे निकलेगा, इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, तो 2 4 जा 8 -3 2 जा 6, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना, ये 2 और माइनस। अच्छा, अब A13 निकालते हैं, ठीक है ना, 1 और 3 मतलब 4 का मतलब इवन का मतलब पॉजिटिव आएगा। अब इसका माइनर निकालेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और -3 3 जा 9, यानी कि -3 आ जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं A21 निकालते हैं, A21 कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 + 1 3 का मतलब ऑड का मतलब यहाँ माइनस लेंगे। सही ना, अब इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, 2 4 जा 8 और -3 3 जा 9। सही ना, इसके कॉलम इसके रो को ढक दिए, 2 4 जा 8 और -3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्योंकि 8 - 9 -1 इंटू माइनस +1 हो जाएगा। A22 कैसे निकालेंगे, A22 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 1 × 4 फिर -3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा -5। अब यहाँ पे आते A23 मतलब इस एलिमेंट का। सही ना, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 1 × 3, तो अच्छा एक मिनट, ये 2 + 2 4 था इसलिए पॉजिटिव लिए थे, यहाँ पे 2 + 3 क्या है, 5 मतलब ऑड है, तो यहाँ पे माइनस लेंगे। अब इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 1 × 3 ये हो जाएगा 3, फिर -3 2 जा 6। सही ना, तो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, क्योंकि -3 देगा या माइनस +3 हो जाएगा। अब ए हम लोग क्या लेंगे, 3 1,
तो 3 + 1 यानी 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब यहाँ पॉजिटिव लेंगे। इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 2 = 4 -9, तो 4 - 9 यानी कि -5। अब A32 निकालेंगे, A32 3 + 2 मतलब 5, 5 मतलब ऑड मतलब माइनस लेंगे। अब इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 1 × 2 तो ये जाएगा 2 माइनस 2 3 = 6, तो ये जाएगा कितना, अब -4 अब माइनस, तो ये जाएगा +4। अब A33 निकाल लेते हैं यानी लास्ट वाले एलिमेंट का, तो 3 + 3 कितना होता है 6, 6 मतलब इवन मतलब पॉजिटिव आएगा। इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 × 3 ये जाएगा 3, फिर -2 2 = 4, ये जाएगा 4 यानी कि -1। तो सभी एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाल दिया। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है ना। लेट बी मान लेते हैं उस मैट्रिक्स को जिसमें हम लोग सभी कोफैक्टर को लिखेंगे। इसके कोफैक्टर को लिखो, सही ना, इसके कोफैक्टर को देखो। 1 का कोफैक्टर क्या है 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे, और 2 का कोफैक्टर क्या है -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना। फिर 3 का कोफैक्टर क्या है -3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सही ना। मतलब सभी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसके कोफैक्टर को लिखना है। अच्छा 2 1 है यानी कि इसका कोफैक्टर 1, फिर अगला आ जाएगा -5, फिर अगला आ जाएगा 3, और फिर अगला आ जाएगा -5, और फिर अगला आ जाएगा 4, और फिर अगला आएगा -1, ठीक है। ये हमारा कोफैक्टर आ गया। अब क्या करना है, इसी का ट्रांसपोज ले लेना है ना। बी का जो ट्रांसपोज लेंगे इसी को बोलेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है ना। इसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट आ गया यानी कि बी का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो जो रो है उसको कॉलम में लिख दो, यानी 6 - 2 -3, फिर 1 -5 और 3, और फिर -5 4 और -1, ठीक है। तो ये आपका आ गया ट्रांसपोज। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, जो भी मैट्रिक्स देगा उसके सभी का कोफैक्टर निकाल दो, उस एक अलग से एक मैट्रिक्स बना दो जिसमें आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर आप लिख दोगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए कहला जाएगा, सही ना। अच्छा ये चीज़ें तो आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो कोफैक्टर है एक और तरीके से आप निकाल सकते हो, कैसे वो सुनना। देखो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इन सभी एलिमेंट का माइनर निकाल लो, सही ना। इन सभी का माइनर कैसे निकालते हैं आपको पता है। इसका अगर हमें माइनर निकालना हो तो मान लो कि एम निकालना माइनर, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो 1 का माइनर क्या होगा, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 3 4 = 12, 12 - 6 यानी कि 6 आ जाएगा। फिर 2 का माइनर निकालना हो तो क्या बोलेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 2 4 = 8, 8 - 6 तो -2 आ जाएगा, सही ना। अच्छा अब इस 3 का माइनर निकालना हो, 3 के कॉलम 3 के रो को ढकेंगे, सही ना। तो क्या आ जाएगा 6 - 9 तो -3 आ जाएगा, सही ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इस 2 का माइनर निकालना हो तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 4 = 8, 8 - 9 यानी कि -1 आ जाएगा, सही ना। अब इसका माइनर निकालना है तो इसके रो इसके कॉलम को ढकेंगे, तो 1 × 4 और 4 - 9, 4 - 9 यानी कि -5 आ जाएगा। अब इसके माइनर निकालना है तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा 1 × 3 3, 3 - 6 तो -3 आ जाएगा। अच्छा अब इसके माइनर को निकालेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा 4 4 - 9 -5 हो जाएगा, सही ना। अच्छा इसका माइनर निकालते हैं तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 1 × 2 2 और -6, 2 - 6 -4 हो जाएगा, सही ना। अच्छा अब यहाँ पे इसका माइनर निकालते हैं, 4 का कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 1 × 3 3 -4 यानी कि -1 आ जाएगा, सही ना। अब देखो जो हमारा माइनर आया है और इसका जो कोफैक्टर था उसमें क्या डिफरेंस है, एलिमेंट बिल्कुल सेम होगा। देख लो आप यहाँ पे 6 2 3 है तो 6 2 3 है, 1 5 3 है तो 1 5 3 है, 5 4 1 है 5 4 1 है। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस आप इन 4 एलिमेंट में आप देखोगे, इन 4 एलिमेंट में देखो ये -2 है तो ये भी -2 है, तो ये कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ यहाँ पे +2 होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे हमने माइनर निकालने में गलती की है, यहाँ पे +2 होगा, सही है। चलिए अब देखो तो आप इन दोनों में आप डिफरेंस देखो क्या है कि ये जो 4 एलिमेंट है, ये जो 4 एलिमेंट है इसको आप ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे +6 है तो +6 है, -3 है तो -3 है, ये -5 है तो -5 है, ये -1 है तो -1 है। इन 4 को छोड़कर बाकी सब एज इट इज है। बस इन 4 में क्या है कि जो यहाँ पे एलिमेंट है उसी के अपोजिट साइन के साथ, यहाँ पे जो यहाँ पे एलिमेंट है उसके अपोजिट साइन के साथ है।
जो यहाँ पे एलिमेंट है उसके अपोजिट साइन के साथ, जो यहाँ पे एलिमेंट है उसके अपोजिट साइन के साथ, बस इतना ही सा है। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि डिटर्मिनांट जो भी आपको दिया रहेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आप निकाल करके इन 4 जगह आप क्या करो, साइन चेंज कर दो, तो वो आपका कोफैक्टर हो जाएगा, सही ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एडजॉइंट। तो हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। पहले हमें सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल देना है और फिर एक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा कोफैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हमें उस कोफैक्टर के वाले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ले लेना है, तो वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक थ्योरम पे। अगर आप ये एडजॉइंट समझ चुके हो तो एक थ्योरम भी है, उस थ्योरम का भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखो अब हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर या फिर किसी एडजॉइंट मैट्रिक्स को किसी उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिलता है वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनटू यूनिट मैट्रिक्स है ना, इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। चलो मैं आपको दिखा, देखो एक थ्योरम है जो हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, या फिर एडजॉइंट आप पहले ले लो उसके बाद ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये आई एन, वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हमने जो a लिया है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है जो n ऑर्डर का है, मतलब n क्रॉस n ऑर्डर का है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन के इक्वल होता है। ये आई एन क्या है, तो यूनिट मैट्रिक्स है ना, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, बाकी सभी एलिमेंट 0 होगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसको आप जरा ध्यान से देखना। देखो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं जो n क्रॉस n ऑर्डर का होगा। तो इसमें जो एलिमेंट होगा वो क्या क्या होगा, a11, a12, a13 है ना, इस तरह से आता रहेगा और a1n आएगा। दूसरी रो की बात करें तो a21, a22, a23 एंड सो ऑन a2n आ जाएगा, सही ना। इसी तरह से ये आता रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना n1, a n2, a n3 और ये आता रहेगा यहाँ पे a nn आ जाएगा, सही ना। तो ये हमने एक n क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया, सही है। तो हमें करना क्या है, ए मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो ये है हमारा एक मैट्रिक्स ए, अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट बी है ना, इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो हम कुछ मान रहे हैं, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं, इस एलिमेंट का कोफैक्टर a11 है, इसका कोफैक्टर a12 है, इसका कोफैक्टर a13 है, सही ना, इस तरह से। और यहाँ पे 1n मान लिए, सॉरी a1n, ये हमने कोफैक्टर माना है। यहाँ भी हम लोग सभी कोफैक्टर मान लेते हैं, 21 है ना, a22 है और a23 है, सॉरी कैपिटल A23 एंड सो ऑन a2n है, सही ना। इसी तरह से ये सभी का हमने कोफैक्टर मान लिया, n1, an2, an3 एंड सो ऑन ann। सभी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कोफैक्टर माना है, सही ना। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ ए लिख लेते हैं ना, कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, इसी कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स के रो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि ट्रांसपोज ले लेंगे। तो वही क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या कहलाएगा, बी का जो ट्रांसपोज होगा। तो ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है कि जो कॉलम में रो में है उसको कॉलम में लिख दो, है ना, जो रो है उसको कॉलम में लिख दो, बस हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे a11, a12, a13 एंड सो ऑन a1n, जो रो में था उसको कॉलम में लिख दें। सिमिलरली इसको a21, a22, a23
एंड सो ऑन A2n आ जाएगा, सही ना। इसी तरह से बाकी भी लिखेंगे हम लोग इस तरह से, सही है, इस तरह से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट वाले में AN1 AN2 AN3, है ना, AN3 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा ANN, ठीक है ना, इस तरह से आ गया। अब ये क्या है, यही है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या करना है, हमें इसके LHS को लेके चलते हैं ना, इसके LHS को लेके चल रहे हैं। LHS को क्या है, LHS में A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सुनना। तो पहले तो हम लोग ए लिखेंगे। ए क्या है, तो ए ये वाला मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 सो ऑन A1n, और इसके नीचे A21 A22 A23 सो ऑन A2n, और ये चलता रहेगा AN1 AN2, है ना, AN3 एंड अप टू ANN तक। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये है, इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे तो ये आ जाएगा A11 A21, है ना, एंड सो ऑन AN1 अच्छा, अब यहाँ पे लेंगे तो A12 A13 एंड सो ऑन कब तक चलेगा A1n तक, है ना। ये A22 A23 A2n तक, है ना, ये चलता रहेगा। और यहाँ देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा AN2 AN3 एंड सो ऑन ANN तक चलेगा, सही है। अब देखो इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं रो इनटू कॉलम, इसका रो लेंगे और इसके कॉलम को, और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करके एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो क्या क्या रिजल्ट मिलेगा वो सुनना। कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप A11 को A11 से, तो ये क्या है, एलिमेंट है, ये क्या है, कोफैक्टर है। किसका कोफैक्टर है, इसी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है, सही है। ये है A12 और ये क्या है A12, यानी ये एलिमेंट है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये कोफैक्टर है, सही ना। फिर A13 इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये कोफैक्टर है। सबको इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आप बताओ ये क्या देगा। तो मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट के उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो क्या देगा, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा, सही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये क्या वैल्यू देगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे देगा, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसी की वैल्यू आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आप देखो ये जो हमारा एलिमेंट है इसको हम लोग इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट है, और ये क्या है, कोफैक्टर है, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा, जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने बोला था कि थ्योरी में मैं यूज करूँगा इसका। चलिए, अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया है तो आपको ये समझ में आएगा, अगर आपने स्किप किया है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये है एलिमेंट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है, इसलिए। सेम चीज़ें इसको अगर हम लोग अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, और ये मिलता रहेगा, सही ना। तो ये 0 मिलता रहेगा जितना भी, है ना, अप टू सो इन तक, यहाँ भी 0 मिलेगा। अब देखो अब आगे, अब फर्स्ट वाले रो से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेकंड वाले रो को उठाते हैं। तो सेकंड वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कोफैक्टर नहीं है, तो इसका भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सही है ना। अब ये जो सेकंड रो है उसको हम लोग सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये कोफैक्टर है, तो मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, और ये बिल्कुल आता रहेगा, बाकी सभी 0 आता रहेगा। सेम काम यहाँ पे भी होगा इस तरह से। तो इसका मतलब ये हो कि डायगोनल एलिमेंट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता रहेगा, सही है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे सभी आएगा क्या, 0 0 सभी आएगा, है ना। लास्ट में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप देखोगे ये जो डायगोनल है उन सब में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता रहेगा, बाकी हर जगह क्या मिलता रहेगा, 0 मिलता रहेगा, सही है ना। अच्छा, तो ये क्या है, ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए था, सही है। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि आप सभी एलिमेंट को आप देखोगे 0 है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ए है।
अगर मैं बोलूं ये एक मैट्रिक्स है, इसमें आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, हर एक रो हर एक कॉलम से कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लिया, तो जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वहाँ पे तो 1 बन जाएगा, जहाँ पे 0 है तो वो तो 0 ही रहेगा, 0 से तो आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, है ना। तो सभी रो सभी कॉलम से हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का मिल जाएगा, है ना। 1, ये इसके नीचे 1 आएगा, फिर 0 एंड सो ऑन, 0 और फिर 0, फिर 0 और ये 1 आ जाएगा, 0 0 और ये 1 और इस तरह चलता रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप देखोगे यहाँ पे सभी में 0 आएगा, लास्ट में 1 आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, एक यूनिट मैट्रिक्स आएगा जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि ये nth ऑर्डर का है तो इसको हम लोग in बोलेंगे, सही है। तो आप देखो ये प्रूफ हो चुका है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू in, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब आप बोलोगे सर ये एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल सेम चीजें आएगा, आप निकाल कर चेक कर लेना, ठीक है ना। आप इसको पहले इसको बाद में लिख करके मल्टीप्लाई करके देखना, इतना ही आएगा, सही है। तो उम्मीद आप ये समझे होंगे। तो ये जो है यही बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू ए के, सही ना, ये सभी बराबर होगा। और ये जो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली प्रॉपर्टी जो है मैट्रिक्स का वो मैं इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करूंगा। जैसे मैं बताऊंगा कि इन्वर्स मैट्रिक्स का फार्मूला, इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, सही ना, तो उसको भी हम लोग इसी प्रॉपर्टी से प्रूफ करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, ठीक है ना, जो हमारा एक्सरसाइज है 7.1 केसेस इन क्लास 12। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अब मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर देता हूं। अभी और भी कुछ प्रॉपर्टी है, थ्योरम है ना, जो मैं इसी से प्रूफ करने वाला हूं, है ना। तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे अगला प्रॉपर्टी। तो ये एक प्रॉपर्टी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है ये, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, है ना, दोनों में पूछा जाता है। तो चलो एक्सरसाइज 7.1 केसेस इन क्लास 12। तो देखो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसका हेडलाइन लिखा है फाइंड द ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज निकालना है और एडजॉइंट निकालना है। तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो एक मैट्रिक्स दिया है 2 3 एंड 5 1, सही ना। इसको हमने चलो ए मान लिया, लेट ए, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है और एडजॉइंट निकालना है, सही ना। ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट दोनों निकालना है। तो आपको पहले से पता होगा ट्रांसपोज निकालना है तो उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ए पे ट्रांसपोज, ठीक है। क्या करना होता है, रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो, ट्रांसपोज हो गया। तो 2 3 रो में है तो इसको कॉलम में लिख दिए, 5 1 रो में तो इसको कॉलम में लिख दिए, हो गया इसका ट्रांसपोज, सही है। अच्छा, अब हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सभी का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, सही ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए, है ना। कैसे निकालेंगे, तो A11 मतलब पहले वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसके पहले तो 1 1 है तो 1 + 1 2 मतलब इवन नंबर, तो पॉजिटिव रहेगा। तो इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे तो इसका -1 आएगा, तो 1 आ गया, सही है ना। अच्छा, A12 निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, तो ये 3 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, सही है ना। तो 1 + 2 कितना होता है 3, 3 क्या है, ऑड है, ऑड है मतलब माइनस आएगा, ठीक है। इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो इसको 5 लिख देंगे, सही है। अच्छा, अब ये 1 2 था, अब ये 2 1 है, A21 निकालेंगे। तो क्या करना होगा हमें इसके पहले चेक कर लो, 2 + 1 3, और 3 क्या है 3 क्या है, ऑड है, ऑड है मतलब माइनस देंगे, सही ना। अब बोलो इस 5 का माइनर निकालना होगा, तो इसके रो इसके कॉलम को ढक देंगे, क्या लिखेंगे 3, तो ये आ जाएगा 3। अब अगला क्या है A22 यानी इस वाले एलिमेंट का। तो यहाँ पे 2 + 2 4 इवन है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब इसके रो इसके कॉलम को ढक देते, क्या बचेगा 2, तो ये हो गया 2। अब क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स लेना है, उसको चलो B मान लेते हैं, है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर को लिखेंगे, यानी 1 -5 फिर -3 एंड 2।
अब क्या करना है, इसके रो कॉलम को इंटरचेंज कर देना है, इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो यही क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। इसके रो कॉलम को इंटरचेंज यानी 1 - 5 और ये -3 एंड 2, तो ये इसका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। सही ना, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हम लोग से कोई गलती तो नहीं हुआ। 1 - 3 -5 एंड 2 और इसका ट्रांसपोज तो ये है ही। सही ना, तो इसी तरह से इसका जितना भी क्वेश्चन है उसको बनाना है। सही ना, तो उम्मीद आप ये बना लोगे। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपसे ना बने, जिसका आंसर मैच ना करे, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना उस क्वेश्चन का पिक क्लिक करके, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब मैं दूसरे क्वेश्चन में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और अगला जो क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि 3x3 ऑर्डर का है। तो देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर से। ठीक है, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, चलो इसको मैंने ए मान लिया, और मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 और है 3 3 4 3 3 4। सही ना, इसी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको एडजॉइंट निकाल के दिखाया था स्टार्टिंग में, जब मैं आपको थ्योरी बता रहा था। सही ना, तो इसका सॉल्यूशन तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आप जाके वहां पे देख सकते हो। तो उम्मीद है आप ये बना लोगे। तो जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है वो क्या था, एडजॉइंट से रिलेटेड था, जो कि आप बना सकते हो। और मैंने जो थ्योरी प्रूफ किया है, इसी थ्योरी का यूज करते हुए हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।